हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ऑनोमैटोपोइया एंड अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड्स, ऑनोमैटोपोइया ये साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है। अपोस्ट्रोफी ये किसी को एड्रेस अगर हम करते हैं तो उस एड्रेसिंग के लिए ये फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है। अब डिटेल में देखते हैं अब ऑनोमैटोपोइया एंड अपोस्ट्रोफी के बारे में। तो ऑनोमैटोपोइया क्या है? तो एन ऑनोमैटोपोइया नाम बहुत बड़ा है। ऑनोमैटोपोइया ये जो फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, ये साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है। एन ऑनोमैटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें कि इन विच a sound or a word is used to represent a sound। यानी कि अगर दिए गए सेंटेंस में कोई वर्ड साउंड को रिप्रेजेंट करता है। देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स है इंग्लिश में जो साउंड इफेक्ट बताते हैं, है ना, साउंड क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स ऑनोमैटोपोइया के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम विसल। आपको तो पता है विसलिंग करते हैं हम, सीटी बजाते हैं ना, तो सीटी जब बजाते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है। तो विसल ये वर्ड ऑनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल है। इट मेड हिम सिंग। सिंगिंग करना मतलब गाना गाना, फिर से साउंड क्रिएट होता है। तो ऑल द वर्ड्स विच वी यूज टू क्रिएट साउंड, हर एक वर्ड जो साउंड क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई वर्ड से साउंड का हमें सेंस होता है, तो वो सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑनोमैटोपोइया। यहाँ पे देखिए, विसल जब हम करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, तो विसलिंग ये एक ऑनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल है। सिंगिंग करना यानी कि गाना गाते हम तो आवाज क्रिएट होता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑनोमैटोपोइया का। सो ऑनोमैटोपोइया में क्या होता है, साउंड क्रिएट किया जाता है, किसी वर्ड से ध्वनि का हमें बोध होता है, सेंस होता है। अब हम देखेंगे अपोस्ट्रोफी क्या होता है। तो अपोस्ट्रोफी ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये अपोस्ट्रोफी एड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है। एन अपोस्ट्रोफी in which क्या कहेंगे हम, कैरेक्टर कहेंगे। अ कैरेक्टर इज एड्रेसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, यहाँ पे एड्रेस किया जाता है, किसी को एड्रेस करते हैं हम। अ कैरेक्टर इज एड्रेसिंग समवन, समवन डेड होगा, या फिर कोई नॉन ह्यूमन होगा, है ना, जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं। वो एक तो डेड पर्सन हो सकता है या फिर नॉन ह्यूमन पर्सन हो सकता है, जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट नहीं है ना। समवन डेड और नॉन ह्यूमन as if they were present at the time of speaking। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी डेड ऑब्जेक्ट को या फिर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, बट वो होते हैं डेड या फिर नॉन ह्यूमन बींग्स होते हैं। उनको एड्रेस जब हम करते हैं तो ये एग्जाम्पल होता है अपोस्ट्रोफी का। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ओ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का, दैट इज ओ मून गिव मी
बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। होप आपने ये बहुत ही अच्छी पोएम है ज़रूर पढ़ी होगी। ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। तो यहाँ पे देखिए मून यहाँ पे एड्रेस किया गया है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है मून को एड्रेस किया है। मून यहाँ पे हम नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेकिन वो जो स्पीकर है वो मून से बातें कर रहा है। मून वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी में यही दिखाया जाता है, किसी डेड या फिर किसी नॉन ह्यूमन को यहाँ पे प्रेजेंट है एंड उससे हम बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आइडियाज दी जाती है। तो ये होता है अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल। होप आपको ऑनोमेटोपिया एंड अपोस्ट्रोफी बहुत आसानी से समझ में भी आ गए होंगे and definitely you can identify these figure of speech in the given sentence। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।